हमारे पास पॉकेट बेस के साथ एक इशू आता है कि जब भी आप कोई फाइल वगैरह या कोई इमेज वगैरह अपलोड करते हैं और जब अपनी एपीआई से सारा डाटा फेच करते हैं तो एक इशू आता है कि हमारे पास सिर्फ इस फाइल का नेम होता है, हमारे पास इस फाइल का पूरा लिंक नहीं होता। इसके हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स थे तो मैं कमेंट्स की जगह रिकॉर्ड्स को console.log कर देता हूँ। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट इमेज का नेम दिया हुआ है, कंप्लीट लिंक नहीं है। तो हम इसको विजिट करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जो हमारा पॉकेट बेस का प्रोजेक्ट है इसके साथ हम लिखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करने का तरीका ये, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मिलेगा फाइल अपलोड एंड हैंडलिंग, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ मिलेगा फाइल यूआरएल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बताया हुआ यहाँ पे कि आपने अगर फाइल का नेम क्रिएट करना तो उसके लिए आपने पहले ये ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर डोमेन आएगी, हमारे केस में फिलहाल हम आईपी यूज करें तो वो आएगा, फिर फाइल आगे कलेक्शन की आईडी, फिर रिकॉर्ड आईडी और फिर फाइल का नेम। अगर आप यहाँ पे थंब ऐड किया हुआ, अगर आपने जो हमने यहाँ पे पहले कलेक्शन में रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हुए देखा था, यहाँ सेटिंग से आगे, तो यहाँ पे आप थंब साइज देके ये भी इसके साथ पास कर सकते हैं। तो वो वाला यानी कि छोटी सी इमेज आएगी 50x50 पिक्सल की, या यहाँ पे 100x300 लिखा तो यानी कि 100x300 की 100 विड्थ और मेरे ख्याल से 300 हाइट है तो उसकी हमारे पास इमेज आएगी। क्योंकि सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पे हमारे जो डाटा आ रहा है इसको लूप करके एक न्यू अरे क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर जो डाटा है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, यहाँ मैं एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट न्यू रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको मैप करेंगे तो रिकॉर्ड्स डॉट मैप। मैप क्या करता है कि आपको एक न्यू अरे क्रिएट करने देता है और उसके अंदर सारी बात है आप चेंजेस करके सारे आइटम ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे आएगा आइटम, यानी कि जितने भी आइटम दोगे उनको मैप करेगा और 1 बाय 1 आइटम लेता रहेगा। हमने फिर इसको यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न। और क्योंकि हमने बाकी आइटम चेंज नहीं करने, सिर्फ हमने एक एलिमेंट यानी कि एक आइटम को चेंज करना जो कि इमेज होगा। आप चाहें तो न्यू बना सकते हैं, कोई नया नाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जो इमेज हमारे पास यहाँ पे नेम दिया हुआ जो साथ आ रहा है इसी को ही आप चेंज कर सकते हैं। अगर हमने उसी इमेज को ही चेंज करना तो आप यहाँ पे इमेज दे देंगे, अगर हमने न्यू बनाना तो हम यहाँ पे कोई नया नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइल, ताकि हमने एक न्यू नेम क्रिएट कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि जितने बाकी इसके अंदर और आइटम्स है वो भी आ जाए। अगर आप इस तरीके से नहीं करते, यहाँ पर डॉट 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 आइटम ये इस तरीके से आएगा, इसका मतलब है कि बाकी आइटम जो इसके साथ हैं जैसे टाइटल, बॉडी वगैरह ये भी इसके साथ ऐड होंगे। अगर आप सिंपल एक पास करते तो सिंपल एक ही रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे आप दे दे बैक टिक, ताकि आप इसके आइटम के थ्रू सारी कंडीशन को रीड कर सकें। तो HTTP हमारा जो लिंक है वो आ जाएगा। इसको बल्कि हम यहाँ से जाके कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। पहले आ जाती है कलेक्शन की आईडी, तो यहाँ पे आपने डॉलर करली ब्रैकेट्स आइटम के अंदर से कलेक्शन आईडी हम रीड कर लेंगे। फिर आगे रिकॉर्ड की आईडी आ जाती है तो आइटम डॉट आईडी। फिर इसके साथ एंड में फाइनल हमारे पास जो हमारी आइटम से हमने इमेज को रीड करना है, IMG आइटम डॉट IMAG इमेज। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब जो न्यू रिकॉर्ड है इनको console.log कर देते हैं। यहाँ से आके इसको चेक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास एक न्यू आइटम क्रिएट हो यहाँ पे फाइल के नेम से। ठीक है, ये देख सकते हैं फाइल, इसके अंदर ये कंप्लीट लिंक दिया हुआ। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे विजिट करता हूँ तो अब ये देखिए ये इमेज ओपन हो गया। अगर इसमें से कोई एक भी चीज खराब कर देते, मिसाल के तौर पे हम रिकॉर्ड आईडी खराब कर देते, इसको एंटर करते तो इसको ये नहीं मिलेगा 404, इसके साथ कुछ भी और मिसिंग हो जाता तो ये लिंक इसका काम नहीं करता। ठीक है जी, तो ये तरीका, इस तरीके से आप न्यू अरे क्रिएट कर सकते हैं एडिटेड आइटम के साथ।